तरीन डेवलपमेंट्स हैं ईरान के ऊपर जो अमेरिकी स्ट्राइक के बादल मंडला रहे थे। अब यूं लग रहा है कि वो बादल छटने के बाद अब दोबारा से ईरान को अपने घेरे में ले रहे हैं। एक जानिब तो अमेरिका की तरफ से एक इंतहाई अहम तरीन और खतरनाक रिपोर्ट जारी हुई है और अमेरिकी महकमा खारजा ने ईरान पर अमेरिका पर हमले की तैयारी का इल्जाम लगाया है। इसके साथ ही साथ ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में 3 धमाके हुए हैं। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान धमाकों से गूंज उठा है और जो मकामी लोग हैं वो इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये आवाजें बिल्कुल बॉम्ब ब्लास्ट की तरह की हैं। ये मामला क्या है और ये कार्रवाई क्या हो सकती है, इसे भी डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही साथ ईरान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ईरान में रिजीम चेंज की एक मर्तबा फिर से बात कर दी है। इससे भी बहुत से सवाल खड़े होते हैं और यूं लग रहा है कि अब ईरान जो है उसे भी ये समझ आ चुकी है कि ट्रंप ने जो हमला रोका इसका मतलब कतई ये नहीं है कि ट्रंप दोबारा या अगले कुछ दिनों में हमला नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है और ईरान इसी चीज को अपने जहन में बिठाकर आगे बढ़ रहा है। 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आप को समझ आ जाएगी कि इस वक्त हो क्या रहा है और ये जो धमाके हुए हैं इनकी डिटेल्स भी। लेकिन उससे पहले वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करना है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट और डायरेक्ट खबरों पर आते हैं बगैर वक्त जाया कि ये अमेरिकी महकमा खारजा ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। अब ये स्टेटमेंट एक मरतबा फिर से जंग के इम्कानात रोशन कर देती है। अमेरिका का ये महकमा खारजा है, याद रखिएगा, ये कोई किसी अखबार का दावा नहीं है। कहते हैं कि हमें इतलात मौसूल हुई है कि ईरान अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने के लिए कुछ ऑप्शंस तलाश कर रहा है। यानी ईरान अभी भी इस तैयारी में है और हमें यह पता चला है कि मिडिल ईस्ट में जो यूएस बेसेस हैं ईरान उन पर हमले की तैयारी कर रहा है। अगर तेहरान हुकूमत ने अमेरिकी अड्डों पर हमला किया तो उसे सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं और हम दोहराते हैं, सदर ट्रंप के साथ कोई खेल नहीं खेला जा सकता। डोंट प्ले गेम्स विद डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ईरान में जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, उन्हें फांसियों की सजा का ऐलान हुआ और फिर ट्रंप ने ट्वीट किया कि ईरान की हुकूमत ने हमें गारंटी दी है कि ये फांसियां नहीं होंगी। 800 फांसियों का ट्रंप ने क्लेम किया कि ये फांसियां हमने रुकवा दी हैं। लेकिन उसके बाद अब वेस्टर्न मीडिया दोबारा से ये रिपोर्ट कर रहा है कि जी ईरान के अंदर कुछ दर्जन लोग जो हैं उन्हें फांसियों पर लटकाया गया है, जो इन प्रोटेस्ट के अंदर जिनके हवाले से फॉरेन इन्वॉल्वमेंट जो है वो साबित हुई। यानी अमेरिका ने जो क्लेम किया कि भाई ईरान ने हमें गारंटी दी है कि वो फांसियां नहीं देगा अब प्रोटेस्टर्स को, तो अब ईरान प्रोटेस्टर्स को फांसियां दे रहा है। ये वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। ईरान के अंदर से ऐसी कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं आई, लेकिन वेस्टर्न मीडिया ये जरूर कर रहा है। अब नाज़रीन इकराम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईरानियन गवर्नमेंट, उसके हवाले से ये रिपोर्ट हो रहा है कि ईरानियन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट ट्रंप इज ट्राइंग टू डिसीव ईरान एंड विल इवेंचुअली अटैक ईरान सून। ईरान की हुकूमत का यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान को धोखा दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमला करेगा और बहुत जल्द करेगा और यह सिर्फ और सिर्फ सज्जी दिखा के खबी मारने वाली बात है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने जब मुज़ाकरात की बात की तो उसके चंद घंटे बाद इसराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद 12 रोजा जंग हुई, जिसका इख्तिताम अमेरिका के B-2 बमबार तैयारों की ईरान की एटमी तंसीबात पर बमबारी और ईरान की अमेरिका के अल उदैद एयरबेस जो कतर में मौजूद है उस पर बमबारी पर हुआ। सीज फायर तो अनाउंस हुआ, लेकिन इस वक्त एक जानिब इसराइल जो है यूं लग रहा है कि उसकी तैयारी भी नहीं थी अपने डिफेंस की और अब इसराइल जो है वो भी अपने डिफेंस की मुकम्मल तैयारियां कर रहा है। फिर सेकंडली सऊदी अरेबिया ने जो अपनी एयर स्पेस नहीं दी तो अमेरिका को किसी और रास्ते से आना है। अमेरिका ने आना हो अमेरिका आ जाता है, अमेरिका समुद्र के रास्ते भी आ सकता है, उसकी नेवी बड़ी पावरफुल है। इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने पॉलिटिको मैगजीन जो है उसे एक इंटरव्यू दिया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर रिजीम चेंज की बात की और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इट्स टाइम टू लुक फॉर न्यू लीडरशिप इन ईरान। यानी अब वक्त आ गया है कि हम ईरान के अंदर एक नई लीडरशिप जो है उसकी तलाश को शुरू कर दें और ईरान के अंदर एक नया निजाम हुकूमत आए। वंस अगेन द यूएस प्रेसिडेंट हैज स्टेटेड कि भाई ईरान के अंदर हमने रिजीम चेंज करना है या हम उस रिजीम चेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या छोटी खबर है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी और पूरे खित्ते को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देने वाली खबर है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ईरान के अंदर होने वाली कार्रवाई से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर जो है उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी एक आपके सामने रख देते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार करार दिया है। आयतुल्लाह खामनाई ने जारी बयान में कहा कि मुजाहिरों के दौरान अमवात, नुकसानात और ईरानी अवाम पर बहतान लगाने के लिए अमेरिकी सदर जिम्मेदार हैं और जाती तौर पर हालिया फसादात में अमेरिकी सदर मुलव्विस है। यानी यूएस प्रेसिडेंट ईरान के अंदर अमवात और जो फसादात हैं उनमें पर्सनली इन्वॉल्व है, ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक्यूज किया है। उन्होंने कहा कि इसराइल और अमेरिका से ताल्लुक रखने वालों ने मुजाहिरों में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरे में कई हजार अफराद को हलाक किया गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ये फिगर जो है ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से दिया गया कि हजारों लोग मरे हैं और इस सबके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं मारे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं मारे, बल्कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने ये बंदे मारे हैं। उन्होंने कहा कि हम मुल्क को जंग में नहीं घसीटेंगे, लेकिन हम मुल्की बैनुल अक़वामी मुजरिमों को सजा के बगैर नहीं छोड़ेंगे। ये वही बात कि भाई जो लोग प्रोटेस्टर्स के अंदर गद्दारी के मुर्तकिब हुए और वेस्टर्न पावर्स के हाथों इस्तेमाल हुए, ये ईरान का मौक़िफ़ है और उन्होंने आकर लोगों को कत्ल किया तो ऑब्वियसली ईरान में जो ईरान का कानून है उसके मुताबिक उसकी सजा तो मौत ही है, फांसी ही है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने कह दिया, ट्रंप ने कहा कि ईरान फांसियां नहीं देगा, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कह दिया कि भाई हम बैनुल अक़वामी मुजरिमों और मुल्की मुजरिमों को सजा के बगैर नहीं छोड़ेंगे, हम इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दूसरी जानिब
दफ्तर खारजा जो है ईरान का, उसने कहा है कि ईरान में पुरअमन एहतजाज को सहूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। यानी जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा है वो ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द हैं। तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइल के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सलामती का दिफा किया जाएगा। अब इस सब को आप कनेक्ट करें एक और खबर से जो मैंने कल रात आपके सामने रखी कि ईरान के अंदर 60,000 वेपन्स की एक शिपमेंट आई है जिसे ईरान की नेशनल पुलिस कमांड ने पकड़ने का इंकशाफ किया। अब ये वेपन्स ईरान की हुकूमत के लिए तो नहीं आ रहे थे, तो ये किसके लिए आ रहे थे? ईरान के अंदर जब 12 रोजा जंग भी हुई इसराइल के साथ पिछले साल जून में, तो उसमें भी इंटरनल सैबोटाज ऑपरेशन जरूर हुए। ऐसे ड्रोन्स भी थे जो ईरान के अंदर बने, जो ईरान के अंदर से परवाज करते थे और ईरान की ही तनसीबात पर हमला करके फुर हो जाते थे, तबाह हो जाते थे। कामिकाज़ी ड्रोन थे, उनका काम ही ये था तबाह हो जाना और तबाह करना। ईरान के अंदर बन रहे हैं, ईरान के अंदर से ऑपरेट हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, अलार्मिंग चीज़ होती है। अब नाज़रीन इकराम, खबर ये आ रही है कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में धुएं के बादल उठते देखे गए। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाकों के बाद शहर में खौफ व हरास फैल गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाकों की नौयत और वजूहात के बारे में ताहाल कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया। ताहम सोशल मीडिया और गैर मुल्की खबर रसां एजेंसियों पर धमाकों और धुएं की जो वीडियोज़ हैं वो गर्दिश कर रही हैं। ऐनी शाहिदीन ने यह कहा है, जो मकामी लोग हैं, कि धमाकों की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि करीबी इमारतें लरज़ उठी, जबकि कई इलाकों में सायरन की आवाज़ें भी सुनी गई। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। ईरानी हुकाम की जानिब से मजीद तफसीलात का इंतजार किया जा रहा है। इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये जो धमाके हैं, एक तो ये कोई बैरूनी कार्रवाई फिलहाल उसके इम्कानात एज सच नहीं मिल रहे। इंटरनेशनल मीडिया को भी हमने देख लिया, ईरानियन मीडिया को भी देख लिया, यानी ईरान के बाहर से या ईरान की हुदूद के बाहर से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, एरियल ऑब्जेक्ट नहीं आया या कोई प्रोजेक्टाइल नहीं आया जिसने आकर स्ट्राइक की हो। इसे इंटरनल क्या ये सैबोटाज है या फिर ये अंदर से ही कोई कार्रवाई हुई है या फिर कार्रवाई करवाई गई है इसके पीछे, या फिर ये कोई हादसा है। लेकिन एक साथ 3 हादसों का होना ये भी क्वेश्चन रेज करता है कि भाई 3 मुख्तलिफ धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में। सायरन भी बजे हैं, धुएं के बादल भी देखे गए, आसपास की इमारतें थोड़ा बहुत हिली भी सही। अलबत्ता इसमें देखते हैं कि मजीद चीजें क्या सामने आती हैं और क्या मुद्दा बनता है, लेट्स सी। लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट्स है उनसे ये लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर और ईरान के अंदर दोबारा से होता हुआ हमें नजर आ रहा है। हम तो अमन की बात करेंगे, हम तो यही ख्वाहिश करेंगे कि हर चीज पुरअमन तरीके से हो, मामला जो है वो अफाम तफहीम से हल हो। बट लेट्स सी कि किस तरह का ये मामला बनता है या फिर ये इशू जो है ये कहां पर जाकर रुकता है। ये इससे भी ज्यादा अहम है कि ये मामला कहां पर जाकर रुकता है, क्योंकि जंग कभी कभी अनकंट्रोलेबल भी हो जाती है। और यही बात अमेरिका को सऊदी अरब ने, तुर्की ने और दीगर ओमान ने, कतर ने समझाने की भी कोशिश की। ये डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।